A very happy good morning to all. So welcome back to my channel UPSC aspirants. आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ रहे होंगे. सो आज हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में. ठीक है, तो चलिए फटाफट से पेन पेपर ले आइए और नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं. अर्थ ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, ये हम सबको पता है. अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं. सबसे ज़्यादा डेंसिटी अर्थ के अंडर ही है. ठीक है, इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो कितनी है? 40,232 किलोमीटर्स. इसका एरिया है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स और इसका एवरेज डिस्टेंस जो सन से वो कितना है? 149 मिलियंस. ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं. दो टर्म्स आते हैं, पेरीहीलियन एंड एपीहीलियन. पेरीहीलियन मीन्स नियरेस्ट पोजिशन ऑफ अर्थ टू द सन, जो कि एवरी ईयर कब आती है? 3 जनवरी को. ठीक है, 3 जनवरी को. और एपीहीलियन जो मतलब सबसे ज़्यादा दूर वाली पोजीशन होती है धरती की सूर्य से, वो आती है हमारी 4 जुलाई को हर साल. ठीक है, अब हमें शेप, अर्थ की शेप पता है हमारी स्फीरॉइड है. ठीक है, अब जो एरिस्टोटल थे, एक ग्रीक फिलोसोफर थे, फर्स्ट टू प्रपोज दैट अर्थ इज स्फेरिकल बेस्ड ऑन एक्चुअल एविडेंस. वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने ये बताया कि धरती राउंड है, गोल है, और एविडेंस के साथ. ये लार्जेस्ट प्लैनेट है 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में से. अर्थ की जो एज है वो 4.6 बिलियन ईयर्स है. अब अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 27%, एल्यूमिनियम 8% एंड आयरन 5%. और जो अर्थ सरफेस पे एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं? आयरन 35%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15% एंड मैग्नीशियम 13%. ठीक है, तो इनकी परसेंटेज में आपका डिफरेंस है, बाकी दोनों के जो एलिमेंट्स है वो सिमिलर है. ठीक है, सेम है. अब हम रोटेशन देखते हैं. स्पिन ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ये वेस्ट टू ईस्ट क्या करती है? स्पिन करती है, रोटेट करती है. और इसकी वेलोसिटी कितनी है रोटेशनल? 1667 किलोमीटर पर आवर्स. ठीक है, टुवार्ड्स पोल, पोल की तरफ है. जो लार्जेस्ट डे है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो 21 जून को होता है और शॉर्टेस्ट डे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कब होता है? 22 दिसंबर को. और ये वाइस वर्सा जो हमारा डाटा है वाइस वर्सा हो जाता है कहाँ? सदर्न हेमिस्फीयर में. ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में लार्जेस्ट डे क्या हो जाएगा हमारा? 22 दिसंबर एंड शॉर्टेस्ट डे हमारा क्या हो जाएगा? 21 जून. ठीक है, अब इनकी वजह से क्या होता है? डेज एंड नाइट्स होते हैं, हम सबको पता है. विंड्स एंड ओशन करंट की डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं, टाइड्स आते हैं. ठीक है, और क्या होता है? और डिफरेंस ऑफ 1 आवर बिटवीन 2 मेरिडियंस विच आर 15 डिग्री अपार्ट. जो 15 डिग्री अपार्ट जो हमारे 2 मेरिडियंस है उसके अंदर 1 घंटे का डिफरेंस आ जाता है. सब किसकी वजह से? रोटेशन की वजह से. ये सब हम बचपन में पढ़ के आ चुके हैं. ठीक है, अब आता है हमारा रेवोल्यूशन. अर्थ मोशन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, ये हमें पता ही है. इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है? 29.79 किलोमीटर पर सेकेंड है. ठीक है, अब हमें पता है 365 डेज होते हैं टोटल. हमारे नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में क्या होता है? 1 डे एक्स्ट्रा हो जाता है. ठीक है, और वो 1 डे एक्स्ट्रा कब होता है? हर 4 साल बाद. इसलिए हमें पता है. इसकी वजह से क्या होता है? हमारी रात लंबी होती हैं, नाइट छोटी हो जाती हैं. ठीक है, और विंड बेल्ट्स में भी डिफरेंट आता है. ये हमारा रेवोल्यूशन की वजह से है. ठीक है, अब देखते हैं, हम आते हैं हमारे इंक्लाइंड एक्सिस. ये भी हमारी क्या एक इमेजिनरी लाइन है जो कि नॉर्थ टू साउथ पोल है. कहाँ से पास होती है? अर्थ के सेंटर से पास होती है. ऑलवेज रिमेन इंक्लाइंड एट एन एंगल. अब ये देखो कहाँ कहाँ कौन से एंगल पे होती है, और ये एंगल हमेशा सेम रहते हैं. जो अर्थ ऑर्बिट्स पे जो एंगल होता है वो रहेगा इसका 66.5 डिग्री. ठीक है, 23.5 डिग्री कहाँ पे रहेगा आपका? फ्रॉम अ लाइन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. जो प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन होगी 23.5, और जो प्लेन अर्थ ऑर्बिट का उधर कितनी रहेगी? 66 डिग्री एंड हाफ. ठीक है, ये आप डायग्राम देख सकते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा. देखिए, ये हमारा ऑर्बिटल प्लेन हो गया, यहाँ से 66 एंड आपकी परपेंडिकुलर में कितनी आ रही है? 23.5 आ रही है. ठीक है, जो लाइन परपेंडिकुलर, ये हमारा इलेप्टिकल प्लेन हो गया हमारा. ये इधर हमारा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ठीक है, अब 2 फैक्ट्स हमें इसमें पढ़ने हैं. जो हमारा फिक्स्ड एंगल होता है ऑर्बिटल प्लेन पे, वो हमारा एंगल हमेशा फिक्स रहता है. और जो एक्सिस है वो हमेशा उसी डायरेक्शन में होंगी. किसमें? सेम डायरेक्शन में. ऑलवेज पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन होंगी. ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है? जो लेंथ है डे और नाइट की वो वेरी करते रहते हैं और हमारे सीजन्स आते हैं. ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा अर्थ के बारे में. ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, आपने नोट्स भी बनाए होंगे. सो आज के लिए इतना ही. बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं आपसे एक और नए लेक्चर में.